गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परस्पर बातचीत करते समय हमें अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है। यह स्थिति विराम कहलाती है। यह विराम कभी सांस लेने के लिए तो कभी अपनी बात पर बल देने के लिए होता है, कभी प्रश्न पूछने के लिए होता है तो कभी आश्चर्य की अभिव्यक्ति करने हेतु। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। वाक्यों में विराम की इस अभिव्यक्ति हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। भाई विराम चिन्हों के सही अर्थ से तो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वाक्य में क्या लिखा है। अन्यथा सही संदेश पाठक अथवा श्रोता तक नहीं पहुंच पाता। विराम चिन्ह के तनिक इधर उधर हो जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण देखिए, पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। यहाँ अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल गया। अतः विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही वाक्य का स्पष्ट और सही अर्थ देता है। हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा है उद्धरण चिन्ह, छठा है योजक चिन्ह और सातवां है निर्देशक चिन्ह। आगे देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। जो वाक्य विधि सूचक आदेशात्मक या नकारात्मक हो उनके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, विधि सूचक वाक्य। घर जाकर अपना काम करो, आदेशात्मक वाक्य। मैंने अभी काम नहीं किया है, नकारात्मक वाक्य। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हरि मोहन, दिनेश और रवि सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा वह जा चुका था। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाते हैं। जैसे तुम कौन हो, आप बाजार कब जाएंगे, वह क्या कह रहा था। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा व विस्मय आदि मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय राम, ये क्या हुआ, शाबाश, और खेलो, कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदी कमीज। पांचवा है उद्धरण चिन्ह। जहाँ किसी व्यक्ति के विचारों को उसी के शब्दों में उद्धृत करना हो अथवा किसी पुस्तक की पंक्तियों को दर्शाना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। छठा है योजक चिन्ह। दो शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाने के लिए दो शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लाभ हानि तो व्यापार में लगे ही रहते हैं। सातवां है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय निर्देश देने अथवा अपनी बात को स्पष्ट करने में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़े फल जैसे केला, आम और संतरे लेते आना।
तो बच्चा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं।